हाय एवरीवन, आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर के एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। ये अपडेट है प्रोसेसिंग फीस को लेकर के, टेक्निकल फीस को लेकर के। और काफ़ी लोगों का हमारे पास क्वेरी आया यूट्यूब से, इवन कॉल आया, मैसेजेस आए, और उनका कहना ये था कि सर ये जो प्रोसेसिंग फीस है ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि सर ये प्रोसेसिंग फीस अगर हम लोग एक बार पेमेंट कर देते हैं तो क्या ये हमारे वॉलेट में वापस आ सकता है। इसके बाद कई लोगों का ये भी कहना था कि सर ये जो प्रोसेसिंग फीस है इसका अमाउंट क्या होने वाला है। इसके साथ ये भी कहना था कई लोगों का, सर ये प्रोसेसिंग फीस अगर डिफरेंट टाइप ऑफ डीएससी के लिए अलग अलग लगेगा। से फॉर एग्जांपल अगर हम साइनिंग बनवाते हैं तो क्या उसके लिए अलग लगेगा, कॉम्बो बनवाते हैं तो उसके लिए क्या अलग लगेगा, 1 ईयर के लिए बनवाते हैं तो क्या उसके लिए कम प्रोसेसिंग फीस देना होगा, 2 ईयर के बनाते हैं तो क्या उसके लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे ही कई सारे क्वेरी हमारे पास आए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेरी ये भी आया कि सर वीडियो वेरिफिकेशन अगर क्लाइंट रिजेक्ट करता है 2 से 3 बार तो क्या हमारा प्रोसेसिंग फीस 2 से 3 बार पेमेंट करना होगा। ऐसे ही तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे अगर आप डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड काम करते हैं या फिर डिजिटल सिग्नेचर का नॉलेज रखते हैं, आप बनवा करके किसी को देते हैं या फिर आप एंड यूजर हैं। ऐसे ही तमाम सवाल आपके मन में भी होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके ये सवालों का जवाब लेकर के आया हूँ, तो वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहे ताकि इससे रिलेटेड क्वेरी आपके मन में है तो वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी से पहले जब आप डिजिटल सिग्नेचर को अप्लाई किया करते थे, कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस किया करते थे तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन या प्रोसेस फीस आपसे नहीं लिया जाता था, प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं लिया जाता था। अभी से पहले मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर की कुछ कंपनियां इसमें एप्लीकेबल कर चुकी है प्रोसेसिंग फी, और कुछ कल से यानी कि 28 अगस्त से एप्लीकेबल कर देंगे। कुल मिलाकर के बोला जाए तो ये कल से या फिर आज से ही डिजिटल सिग्नेचर का जो प्रोसेसिंग फीस है ये एप्लीकेबल हो चुका है। अब बात रह गया कि सर इसका इम्पैक्ट बाजार में क्या आने वाला है। तो पहला चीज़ ये है कि जब आप डिजिटल सिग्नेचर का एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं तो उससे पहले आपको कुछ जो स्टेप्स है वो कंप्लीट करने होते हैं। पहला कि आपको डिजिटल सिग्नेचर का एप्लीकेशन करना होता है, दूसरा ईमेल वेरिफिकेशन करवाना होता है, तीसरा मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन, उसके बाद चौथा वीडियो वेरिफिकेशन करवाना होता है। चाहे आप इंडिविजुअल एप्लीकेशन करवाएं या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी में डीएससी बनाए या डीजीएफटी का, ये प्रोसेस तो आपको करवाने ही पड़ते हैं। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो पेंडिंग फॉर आरए अप्रूवल का एक स्टेटस आ जाता है आपके लॉगिन में, यानी कि बीइंग आरए आपके लॉगिन में पेंडिंग फॉर आरए अप्रूवल का एक स्टेटस दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट के एंड से सारा काम हो चुका है, कस्टमर के एंड से सारा काम हो चुका है, अब बारी आपकी आ चुकी है बीइंग आरए बीइंग एजेंट, आपको प्रोसेस करके वो आपका लॉगिन में से कंपनी के लॉगिन में ट्रांसफर करना है ताकि वो एप्लीकेशन वो कंपनी चेक कर पाए और उसको अप्रूवल दे पाए, वो डीएससी रेडी हो जाए डाउनलोड होने के लिए। ठीक है, तो अभी से पहले क्या हुआ करता था कि जब आप प्रोसेस करते थे अपने लॉगिन में से कंपनी के लॉगिन में ट्रांसफर करते थे डिजिटल सिग्नेचर का एप्लीकेशन को, तो कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता था। लेकिन ये नोटिफिकेशन के वजह से अब आपको प्रोसेसिंग फीस पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपके लॉगिन में से जो डीएससी का एप्लीकेशन उसको प्रोसेस करना है, कंपनी के पास भेजना है, तो अब आपको प्रोसेसिंग फीस पेमेंट करना पड़ेगा एडिशनल, यानी कि जो कॉस्ट था उसके अलावा ये कॉस्ट आपका बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग फीस है अगर आप एक बार डिडक्ट हो गया आपके वॉलेट में से। हाँ, अब दूसरा सवाल ये भी था कि सर ये प्रोसेसिंग फीस को कैसे पेमेंट करेंगे। तो जैसे आपने पेटीएम का वॉलेट का नाम सुना ही होगा, वैसे यहाँ पे आपको वॉलेट दिया जाएगा। आप किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप ई मुद्रा, पेंटासाइन, सिकी या कैप्रिकॉन, किसी भी डिजिटल सिग्नेचर वाली कंपनी के अंदर आप एज ए एजेंट रजिस्टर है, तो वो क्या करेगी, आपको लॉगिन में ही वॉलेट दे देगी अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, और उसमें आपको रिचार्ज करना है। यानी कि आप से फॉर एग्जांपल आप 10,000 20,000 जितना भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, और जब आप प्रोसेस करेंगे तो वो जो प्रोसेस का एप्लीकेशन का प्रोसेस का चार्ज है उस वॉलेट में से डिडक्ट हो जाएगा। वैसे ही प्रोसेस चलता रहेगा आगे भी। ठीक है, यानी कि एक बार ये डिडक्ट हो गया। कई लोगों का कहना था सर ये एक बार हमारा डिडक्ट हो गया और डीएससी रेडी टू डाउनलोड हो गया, अगर उसको हम रिजेक्ट करते हैं तो हमारा स्टॉक तो वापस आ जाता है, तो क्या ये हमारा प्रोसेसिंग फीस भी वापस आ जाएगा। आंसर इज नो। ये प्रोसेसिंग फीस तीर से छोड़ा हुआ कमान से छोड़ा हुआ तीर है, जो एक बार वापस चल जाता है तो वापस नहीं आता है। यानी कि एक बार आपने प्रोसेसिंग फीस का पेमेंट कर दिया तो ये दोबारा आपके वॉलेट में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा ये भी है कि सर ये जो प्रोसेसिंग फीस है
ये जो प्रोसेसिंग फीस है इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे बात करें तो पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा, जो एंड यूज़र है उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा ये प्रोसेसिंग फीस से एटलीस्ट। और दूसरा ये है कि अगर बीइंग एजेंट आप काम करते तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और तीसरा इम्पैक्ट ये होगा कि जो हमारा क्रेडिट हुआ करता था, कई लोगों चूंकि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कम था और कंपटीशन ज़्यादा था तो कम मार्जिन में हम लोग सेल आउट कर देते थे, और इसमें क्या होता था कि क्लाइंट के पास क्रेडिट भी हम लोग छोड़ देते थे। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा क्योंकि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, और इसके वजह से जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, से फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10 DSC बनाया तो आप सोच सकते हैं उसका कॉस्टिंग कितना हो जाएगा। तो ये जो क्रेडिट वाला काम है ये मार्केट से हट जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा ये है कि अगर आप किसी भी तरह का DSC बनाएं, चाहे आप साइनिंग का बनाएं, 1 ईयर का बनाए, 2 ईयर का बनाए, 3 ईयर का बनाए, या DGFT का बनाए, या कॉम्बो का किसी भी तरह का DSC का बनाए, DSC को बनाए, ये प्रोसेसिंग फीस हर केस में सेम ही रहेगा। यानी कि ये जो प्रोसेसिंग फीस है ये एप्लीकेशन वाइज है, ना कि टाइप वाइज। अगर आप एक एप्लीकेशन करते हैं उसके लिए एक प्रोसेसिंग फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन वाइज। तो ये था डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड अपडेट्स जो कि प्रोसेसिंग फीस से रिलेटेड था, और जिसका मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया। इसके अलावा काफ़ी लोगों का ये भी क्वेरी आता है हमारे पास, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये भी DSC से रिलेटेड था, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो डिजिटल सिग्नेचर का नया टोकन है HYP 2003 और WD Prox की, तो अब ये नए वर्जन वाले टोकन में डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड हो रहे हैं, जो कि अगर HYP का है तो उसका सीरियल नंबर HS से स्टार्ट हो रहा है, WD Prox की का है तो उसका सीरियल नंबर WD से स्टार्ट हो रहा है। यही डिजिटल सिग्नेचर और यही टोकन में डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड हो पा रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है सर हमारे पास ओल्ड टोकन बचा हुआ है, तो ओल्ड टोकन तो हमारे पास भी बचा हुआ है, लेकिन उसका अभी हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कंपनी ने अभी तक वैसा कोई नोटिफिकेशन निकाला नहीं है कि वो यूज़ हो पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। थैंक यू वेरी मच।